हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नॉमेनक्लेचर के बारे में देखे थे, जिसमें हम लोगों ने बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर का डिटेल देखे थे, मतलब जिसमें रूल्स है वहाँ तक की कंप्लीट किए थे। आज हम लोग इसके आगे देखने वाले हैं। तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बाद हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई जिसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके लिए क्या होगा, जो जेनरिक नेम है और स्पेसिफिक एपिथेट है, इन दोनों का नाम जो है वो क्या था, सेम था। तो ऐसे कंडीशंस में उनको आइडेंटिफाई करना आसान नहीं था, तो उनके लिए एक थर्ड टर्म्स यूज़ करते हैं जो है ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। तो हम बात कर रहे हैं, इसके बाद आया ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ट्राई मतलब होता है 3 और नॉमियल मतलब हम बात कर रहे हैं टर्म्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्या होगा, नामकरण जो होगा इसमें 3 कंपोनेंट होगा, मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें क्या होता है 3 कंपोनेंट, 3 शब्द से मिलकर ये क्या होता है, बना रहेगा। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको किसने दिया, तो बात कर रहे हैं प्रपोज्ड बाय, इसको जो साइंटिस्ट है जिसने दिया था ये है कौन सा, लैमार्क है, ठीक है। लैमार्क ने दिया था इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसके हम बात कर रहे हैं जो कंपोनेंट्स या टर्म्स है, ठीक है। तो जो 3 शब्द है इसमें से हम बात कर रहे हैं फर्स्ट जो टर्म है, फर्स्ट टर्म इसमें जो था ये किसके लिए था, जेनरिक नेम के लिए है, ठीक है, वंस के लिए बात कर रहे हैं। दूसरा जो टर्म है सेकेंड टर्म या फिर शब्द की बात कर रहे हैं, जो सेकेंड शब्द है ये किसके लिए था, स्पेसिफिक एपिथेट के लिए था, ठीक है, मतलब जाति के लिए है। और थर्ड हम बात कर रहे हैं जो तीसरा टर्म्स होता है, ये तीसरा टर्म्स हम बात करते हैं जंतु और पादप, दोनों में ये क्या होता है, अलग अलग हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, यहाँ पर जंतुओं के लिए बात करेंगे, तो जंतुओं में अगर स्पेसिफिक थर्ड टर्म की बात कर रहे हैं तो ये आता है कौन सा, ये हो सकता है सब स्पेसिफिक एपिथेट की बात कर रहे हैं। सब स्पेसिफिक मतलब हम बात कर रहे हैं उपजाति के लिए, जाति के बाद जो ग्रुप है वो किसके लिए है, उपजाति के लिए। तो ये जो सब स्पेसिफिक एपिथेट है ये किसके लिए था, एनिमल के लिए बात कर रहे हैं। अगर जंतुओं की बात करें तो यहाँ पर थर्ड टर्म जो है वो सब स्पेसिफिक है। और अगर हम बात करते हैं किसकी, वेराइटी नेम की बात कर रहे हैं, वेराइटी जो है ये किसके लिए था, प्लांट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं किसके लिए, जंतुओं के लिए बात कर रहे हैं, तो जंतुओं में जो नाम होगा थर्ड वर्ड वो किसके लिए रहेगा, सब स्पीसीज के लिए, उपजाति के लिए होगा। और यहाँ पर क्या होता है, जो किस्म या वेराइटी रहता है, हम बात कर रहे हैं किस्म या प्रजाति के लिए बोल रहे हैं, जो पादप में यूज होगा ये इसके लिए है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके लिए है, उपजाति के लिए। तो ये हो गया वंश का, जाति का, और ये उपजाति या फिर प्रजाति जो रहता है ये इसके लिए। तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो क्लियर है। अब अगर हम बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल की, तो ट्राइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के एग्जाम्पल के लिए हम बेस्ट एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं किसका, सबसे पहले हम क्रो की बात करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्रो, कौवा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो क्रो है इसके लिए जो नाम होता है, अगर हम बात कर रहे हैं 2 स्पीसीज की, इसमें एक जो रहता है हम बात कर रहे हैं किसकी, इंडियन की, भारतीय कौवा की बात कर रहे हैं, भारत में पाए जाने वाला। और एक हम बात कर रहे हैं कौन सा, श्रीलंका की बात कर रहे हैं, श्रीलंका की, ठीक है। तो अगर हम दोनों की बात कर रहे हैं तो दोनों के साइंटिफिक नेम जो है वो अलग अलग देते हैं। जैसे इंडियन क्रो की बात करें भारतीय के लिए, तो इसका नाम है कोर्वस
स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस, ये 3 बार जो नाम लिखते हैं ये हो गया किसके लिए, इंडियन क्रो के लिए। और दूसरा हम बात कर रहे हैं ये ए हो गया, बी हो गया। अगर हम बात कर रहे हैं श्रीलंकन की, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है इसमें आ जाएगा कौन सा, कोरवस स्प्लेंडेंस। ये क्या हो गया, कोरवस स्प्लेंडेन प्रोटेगेटस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बात कर रहे हैं जो श्रीलंकन स्पीसीज है इसका जो साइंटिफिक नेम है कोरवस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेलस आएगा। ये जो सी रहेगा कैपिटल लिखना है, ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर हम इसमें जो आइडेंटिफाई करना चाहें तो जैसा कि 3 टर्म्स दे रहे हैं, फर्स्ट टर्म जो है ये किसके लिए है, वंश के लिए है, जीनस की। सेकेंड जो टर्म्स है ये किसके लिए है, जाति के लिए, स्पीसीज के लिए। और ये जो थर्ड टर्म्स है जो स्प्लेंडेंस लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो स्प्लेंडेंस है कोरवस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस ये किसके लिए है, सब स्पीसीज के लिए, उपजाति के लिए है। क्लियर है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उपजाति के लिए है। तो ये इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो कोरवस है ये किसके लिए, फर्स्ट जीनस, सेकेंड स्पीसीज, और ये थर्ड जो है ये किसके लिए है, सब स्पीसीज। तो अगर हमको इंडियन मतलब भारतीय कौवा और जो श्रीलंकन कौवा है अगर दोनों को आइडेंटिफाई करना है तो उसमें से हमको जीनस और स्पीसीज मतलब वंश और जाति से ये क्लियर नहीं होगा। इसके लिए हम थर्ड टर्म्स देखते हैं जो है उपजाति। इसमें स्प्लेंडेंस अगर है तो स्प्लेंडेंस जो रहेगा ये किसके लिए है, भारतीय कौवा के लिए, और प्रोटेगेटस करके है तब ये किसके लिए होगा, श्रीलंकन कौवे के लिए होगा। क्लियर है। ये इसके बाद हम बात कर रहे हैं, ये एग्जाम्पल तो हो गया एनिमल के रिस्पेक्ट में। एक एग्जाम्पल हम प्लांट में देख रहे हैं। तो प्लांट में हम लोग बात करते हैं किसकी, गोभी की बात करते हैं। अब गोभी की अगर बात करें तो जैसे हम लोग गोभी दो तरह की यूज करते हैं, कौन कौन सा, एक तो हो गया कैबेज और एक हो गया कौन सा, कॉलीफ्लावर की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों को अगर हमको आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है, तो इसके लिए हम दोनों का साइंटिफिक नेम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट जो है कैबेज, पत्ता गोभी बोल रहे हैं, पत्ता गोभी है ये, और ये हम बात करें किसके लिए, फूल गोभी। तो दोनों का साइंटिफिक नेम जो है वो क्या होगा, अलग अलग। इसके लिए अगर बात करते हैं तो इसका नाम है ब्रैसिका ओलेरेसिया वेरा कैपिटाटा। ये वर्ड जो है ये कैबेज के लिए है। यहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं ब्रैसिका ओलेरेसिया वेरा बोट्राइटिस। ये दो अलग अलग नेम है। तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जीनस नेम की, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म दिख रहा है ये इसका जीनस है, सेकेंड जो टर्म दिख रहा है स्पीसीज, और ये इसका हो गया कौन सा, सब स्पीसीज, वंश, जाति और उपजाति हो गया। इसी तरह से ये फर्स्ट जो टर्म्स है जीनस हो गया, सेकेंड टर्म जो है ये स्पीसीज हो गया, और ये इसमें कौन सा हो गया, सब स्पीसीज। तो इस तरह से हम बात करते हैं। अगर इन दोनों को हमको पहचान करना है तो ब्रैसिका ओलेरेसिया, ब्रैसिका ओलेरेसिया, इन दोनों का पहचान इससे क्लियर नहीं है या पहचान नहीं सकते, तो इसके लिए हमको एक तीसरा टर्म्स यूज करना पड़ेगा। वो कौन सा है, जो सब स्पीसीज या उपजाति है। तो यहाँ पर कैपिटाटा है और यहाँ पर बोट्राइटिस है। अब इसमें हिंदी में भी यही नाम लिखना पड़ेगा, ब्रैसिका, ये इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, जैसे ये क्या हो गया, ब्रैसिका। इसके बाद हम बात करते हैं ओलेरेसिया, ये इस तरह से,
और ये VAR है, इसकी जगह वैरायटी वाला जो प्लांट के लिए यूज़ होता है। और ये हो गया कौन सा, बोट्राइटिस, ये नाम हो गया हिंदी में, ठीक है। तो ऐसा लिखते हैं, ब्रेसिका ओलरेसिया वरा बोट्राइटिस, यहाँ पर हो जाएगा, ये लास्ट वाला अलग रहेगा, कैपिटाटा। तो इस तरह से हम बात करते हैं जो ट्राइनामियल नॉमेनक्लेचर है, इसकी यूज़ की बात करते हैं। तो बाइनामियल नॉमेनक्लेचर में 2 शब्द होगा, ट्राइनामियल नॉमेनक्लेचर में 3 शब्द होगा। बाइनामियल नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो उसमें वंश और जाति का होता है, इस ट्राइनामियल में वंश, जाति और उपजाति एक, या फिर हम बात करें प्रजाति, ये एक ऐड होगा। क्लियर है। अब नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो यूज होते हैं, हम बात करते हैं इनका। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं इसमें अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में हम लोगों को क्या क्या देखना है, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, ये है सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मतलब जो पर्यायवाची वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स करके ये हिंदी में दिया रहता है। सिनोनिम्स किसके कब यूज करेंगे, ये देखिए। अब अगर मान के चलते हैं नॉमेनक्लेचर में कुछ प्रजाति या जीव ऐसे हैं जिसका क्या है, एक से अधिक वैज्ञानिक नाम है। मतलब हम बात करते हैं एक जीव का 2 नाम हो, तब बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसका क्या है, 2 नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम, तब पहला वाला जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं वैध या वैलिड नेम, और दूसरा नाम जो रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं। तो जो हम बात कर रहे हैं, इसका जो फर्स्ट नेम होगा, पहले नाम जो रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैलिड नेम, ठीक है। और जो सेकेंड नेम होगा, इस सेकेंड नेम को हम क्या बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है। एक जीव का अगर क्या हो रहा है, 2 नाम है, तो पहला नाम जो रहेगा ये क्या है, वैलिड नेम, और दूसरा नाम जो रहता है इसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स। जैसे एक एग्जांपल हम बात करते हैं, फंगस है, फंगस, या फिर हम कवक की बात करते हैं। अब इसका 2 नाम है। फर्स्ट जो नाम है ये है एल्ब्यूगो कैंडिडस, और दूसरा है सिस्टोपस कैंडिडस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका 2 नाम दिया हुआ है। कौन कौन सा, एल्ब्यूगो कैंडिडस, बाद में इसको नाम को चेंज किया गया और इसका नाम दिया है सिस्टोपस कैंडिडस, मतलब 2 नाम हो गया इसके। तो जो पहला नाम होता है हमेशा वो क्या होता है, मान्य नाम होगा, वैलिड नेम होगा, ठीक है। और ये हम बोल रहे हैं मान्य नाम, और ये सिनोनिम्स ऐसा लिखा रहेगा, या पर्याय बोलते हैं ये, इस तरह से याद रखिएगा। इतना शुद्ध हिंदी नहीं दिया रहता है, हिंदी मीडियम के बुक में भी सिनोनिम्स ये ऐसा लिख देता है, ठीक है। तो यही टर्म्स याद रखने हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, ये जो एल्ब्यूगो कैंडिडस है, ये इसका क्या है, फर्स्ट नेम है। तो फर्स्ट नेम है तो ये क्या होगा, वैलिड होगा, मान्य होगा। ये इसका क्या है, सेकेंड नेम है, तो सेकेंड नेम के बेसिस पर इसको हम क्या बोलेंगे, सिनोनिम्स बोलेंगे। क्लियर है। तो ये इस तरह से हम याद रखते हैं। जो सिनोनिम्स है ये कभी कभी वर्ड पूछता है, तो इसमें एक ही एग्जांपल जो ये हम फंगस या कवक की बात करते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया सिनोनिम्स की। दूसरा हम बात करते हैं दूसरा आ जाएगा कौन सा, टाटोनिम्स की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टाटोनिम्स।
फिर यहाँ पर तुम लोगों को याद रखना है, इसमें हम बात करते हैं जो इंग्लिश नेम है वही हिंदी में दिया रहता है, तो टाटोनिम्स में हम बात करते हैं ये इस तरह से दिया रहेगा टाटोनिम्स, ये यही वर्ड याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वंश नाम तथा जाति नाम जो रहेगा समान होता है। कैसा होता है? समान होता है। मतलब हम बात करते हैं जो जीनस एंड अगर हम बात कर रहे हैं कौन सा, और स्पेसिफिक एपिथेट, ये कैसा होता है? समान होता है, ठीक है, समान होगा। तब की कंडीशन में इसको हम क्या बोलते हैं? टाटोनिम्स बोलेंगे। मतलब एक ही वर्ड जो है उसका जीनस का भी है और एक ही जो है वो उसका स्पीसीज का भी है, तो इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे कौन सा? टाटोनिम्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं नाजा की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं, इसमें आता है रेटस की। तो देखिए ये एग्जाम्पल है कुछ ए और बी। तो टाटोनिम्स के लिए हम सिंपल बात करते हैं, दो एग्जाम्पल, नाजा और रेटस। अब नाजा जो दिख रहा है तो ये हो गया कौन सा? जीनस, और ये हो गया इसका स्पीसीज। दोनों नाम सेम दिख रहे हैं क्या? लिखने का केवल अंतर है, इसमें कैपिटल लिखा है, इसमें स्मॉल है, तो वही चीज है, नाजा ही लिखा हुआ है जो कोबरा का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों क्या है? सेम है, एक समान नाम है, टर्म्स दोनों में समान है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? टाटोनिम्स। इसी तरह से हम बात करते हैं रेटस की, तो रेटस में भी हम बात करते हैं, यहाँ पर भी दोनों नाम जो है वो क्या है? सेम है। तो इसके लिए हम बात करेंगे दोनों का जो नाम होगा ये क्या होता है? समान होने के कारण इसको हम लोग किस में लेते हैं? टाटोनिम्स में लेते हैं, ठीक है। अब टाटोनिम्स में अगर हम बात करते हैं तो जनरली ऐसा जो टाटोनिम्स कंडीशन होता है या जो हम बोल रहे हैं समान होता है, यहाँ पर एक कंडीशन लिखना है जिसको तुम लोग नोट करके लिख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नोट में हम लोग बात करते हैं यह जूलॉजी में क्या होता है? मान्य है, वैलिड है, परंतु बॉटनी में बात कर रहे हैं, बॉटनी में अमान्य है, ठीक है, अमान्य है। तो याद रखना अगर हम बात कर रहे हैं एनिमल के लिए, अगर एनिमल के नाम के लिए बोल रहे हैं तो ये क्या है? वैलिड है, मान्य है, ठीक है, टिक लगा सकते हैं। और अगर हम बात कर रहे हैं प्लांट के लिए तो प्लांट में ऐसा कंडीशन नहीं होता है, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं नॉट वैलिड या इनवैलिड बोल सकते हैं। इसके लिए हम लोग बोल रहे हैं ये अलाउ नहीं होता है, अमान्य होता है। क्लियर है? तो ये हम बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट टाटोनिम्स के लिए, जिसमें वंश का नाम और जाति का नाम दोनों क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट टाटोनिम्स, सिनोनिम्स के बाद एक थर्ड टर्म्स हम यूज करेंगे, ये थर्ड टर्म्स जो है वो है आटोनिम्स। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं थर्ड जो इसमें आएगा, ये आता है कौन सा? इसमें आटोनिम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेम हिंदी में वही लिखते हैं आटोनिम्स, तो इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है। अब अगर आटोनिम्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा? जस्ट आगे की बात कर रहे हैं। अब जाति नाम तथा उपजाति नाम यहाँ पर क्या होगा? उपजाति नाम समान होता है, ठीक है। ये कैसा होगा? समान होता है। तो अगर यहाँ पर क्या है? जाति नेम तथा उपजाति नेम दोनों अगर क्या है? समान है, तब की कंडीशन में इसको हम क्या बोलेंगे? आटोनिम्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया स्पीसीज के लिए और ये हो गया कौन सा? सब स्पीसीज। अगर स्पीसीज और सब स्पीसीज दोनों कैसा है? सिमिलर है, समान है,
तब इस कंडीशन में उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑटोनिम्स वर्ड यूज करते हैं। जैसे ऑटोनिम्स में हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो इसमें एग्जाम्पल आता है गोरिल्ला, गोरिल्ला और गोरिल्ला। ये इस तरह से इसका 3 बार हम लोग जनरली यूज करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड जो है ये इसका क्या है, जीनस, दूसरा वर्ड है इसका स्पीसीज, तीसरा वर्ड है इसका सब स्पीसीज। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, ऑटोनिम्स की। तो चूंकि ये दोनों क्या है यहाँ पर समान है, तो इसके बेसिस पर इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनिम्स। एक ही वर्ड या समान रहता है, जब जीनस स्पीसीज और सब स्पीसीज समान हो तो भी इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोनिम्स। लेकिन एक नया कंडीशन हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जीनस और स्पीसीज भी समान है। तो ये जो नाम है, अगर जीनस और स्पीसीज समान है तो इसके लिए हम बोलते हैं कौन सा, टाटोनिम्स। मतलब ये है, याद रखिएगा, गोरिल्ला गोरिल्ला है, इसमें दोनों तरह की कंडीशन फॉलो होता है। ये टाटोनिम्स भी है और ये ऑटोनिम्स भी है। क्लियर है? तो ये तुम लोगों को याद रखना है। जो नामकरण के बाद हम कुछ अलग टर्म्स देखते हैं, 3 टर्म्स, सिनोनिम्स, ऑटोनिम्स और टाटोनिम्स। सिनोनिम्स में एक जीव का क्या होता है, 2 नाम होता है, एक पहला नाम और एक दूसरा नाम। पहला नाम हमेशा वैलिड होगा जो फर्स्ट टाइम रहता है, और दूसरा उसका पर्यायवाची कहलाता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं टाटोनिम्स की। टाटोनिम्स में जीनस और स्पीसीज, जाति और वंश जो रहता है समान होता है। और ऑटोनिम्स की बात करते हैं तो इसमें जाति और उपजाति जो रहेगा ये समान रहेगा। क्लियर है? तो ये हम बात कर रहे थे जो नॉमेनक्लेचर है, इससे कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। अब हम बात कर रहे हैं जो संगठन या ऑर्गेनाइजेशंस है, जो क्या करता है, नॉमेनक्लेचर को डिटरमाइन करता है या निर्धारित करता है। ठीक है। तो हम इसकी बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रिकमेंडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस भी बोल सकते हैं और ऑर्गेनाइजेशंस की बोल रहे हैं, जो क्या करता है, संघ की बोल रहे हैं। किसी भी जीव की क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स की जो नामकरण है ये निर्धारित करने वाले जो संस्था है, संघ है, इनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग टोटल क्या करते हैं, 5 ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं या 5 यूनियन की बात करते हैं। फर्स्ट जो रहता है इसमें आएगा ICBN आएगा। कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आता है, ICBN का क्या नाम है, तो मैं यहाँ फुल नेम लिख रहा हूँ, तुम लोग इसको नोट कर लेना। इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, हिंदी में भी वही दिया रहता है, जैसे मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ उसको हिंदी में वर्ड दिया रहेगा। तो देखिए इसके लिए हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल, I फॉर क्या हो गया, इंटरनेशनल, C फॉर हो गया कोड, इसके बाद B के लिए बोल रहे हैं तो यहाँ पर आ गया फॉर, B मतलब हो गया बॉटनिकल, और N फॉर हो गया कौन सा, नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो ICBN का क्या हो गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, या फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर बोल सकते हैं। क्लियर है? दूसरा हम बात करते हैं ICZN। हाँ, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वानस्पतिक नामकरण का अंतरराष्ट्रीय संघ बोलते हैं। ठीक है। या अंतरराष्ट्रीय कूट भी बोल, कोड मतलब वही कूट या संघ बोल सकते हैं, वही है। तो हम बात कर रहे हैं वनस्पति नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट, इसके लिए शॉर्ट में ICBN वर्ड यूज करते हैं। अब जेड की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होगा, फर्स्ट रहेगा इंटरनेशनल ही रहेगा। ठीक है। C मतलब होगा कोड ही रहेगा, ये C वाला सेम रहेगा, यहाँ पर फॉर भी रहेगा। अब B की जगह चेंज होगा, जहाँ बॉटनिकल है यहाँ पर क्या होगा, जूलॉजिकल होगा, और आगे N फॉर क्या हो जाता है, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा। नेक्स्ट थर्ड हम बात करते हैं ICNCP बोलते हैं, ICNCP। तो यहाँ पर हो जाएगा
आई मतलब हो गया इंटरनेशनल, सी मतलब हो गया कोड, ठीक है, एम मतलब हो गया नॉमेनक्लेचर, नामकरण, फॉर, अब सी मतलब हो गया कौन सा, कल्टीवेटेड, और पी मतलब हो जाएगा कौन सा, प्लांट होता है। अब अगर इसको हिंदी में लिखें तो जो कल्टीवेटेड प्लांट है तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं बागवानी पौधा। यहां पर लिख सकते हैं बागवानी पादप के नामकरण का क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय कूट हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरह से याद रहेगा। इसी तरह से यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बागवानी पादप को जगह हटा के यहाँ जूलॉजिकल मतलब जंतुओं के नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कोड, पादपों के नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कोड। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पादपों के नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट, यह सब पादप की जगह यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, जंतुओं हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये हो गया कौन सा, 3 ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ कौन सा आ जाएगा, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट और फोर्थ को देखिए, फर्स्ट में क्या है, बी पहले है एन बाद में है तो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, दूसरे में मतलब फोर्थ में बात कर रहे हैं एन पहले है और बी बाद में है, अगर बी बाद में है मतलब वहां पर आएगा बैक्टीरिया आएगा। या यहाँ पर भी देख सकते हैं पहले हम पेड़ पौधे की बात करें, छोटे जीव को बाद में रख रहे हैं, तो अगर बाद मतलब हो गया बैक्टीरिया बाद में आएगा, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा कौन सा, आई फॉर हो गया इंटरनेशनल, सी फॉर हो गया कोड, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर बैक्टीरिया बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर का जो हिंदी में लिखेंगे तो जीवाणुओं के नामकरण का अंतरराष्ट्रीय संगठन हो जाएगा, ठीक है, ये जीवाणुओं के लिए है। अब नेक्स्ट फिफ्थ की बात करते हैं, फिफ्थ में क्या आ जाएगा, ICVCN हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, इंटरनेशनल, सी मतलब हो गया कोड, इसके बाद ऑफ वायरल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या आ जाएगा, विषाणु के वर्गीकरण तथा नामकरण का अंतरराष्ट्रीय कूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये 5 तुम लोगों को याद रखना है, कौन कौन सा, देखिए ICBN, बी पहले दिया है मतलब बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर पौधों के लिए है। दूसरा हम बात कर रहे हैं ICZN जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जंतुओं के लिए है। ICNCP, CP मतलब कल्टीवेटेड प्लांट है, मतलब बागवानी पौधे जो हम जिसकी पैदावार करते हैं, उगाते हैं, ऐसे पौधों का नामकरण। नेक्स्ट ICNB, NB मतलब हो गया नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया जीवाणुओं के लिए, और ICVCN हो गया मतलब हो जाएगा वायरल क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो ये 5 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो जीवों का जो नामकरण होता है इसको ये क्या करता है, निर्धारित करता है, या फिर हम बोल सकते हैं ये इनके नामकरण को क्या करता है, फिक्स करता है। क्लियर है। तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा, टैक्सोनॉमी टर्म्स की। टैक्सोनॉमी में हम लोग पहले देखे थे कौन सा, कैरेक्टराइजेशन। दूसरा पॉइंट हम लोग देखे थे आइडेंटिफिकेशन। तीसरा पॉइंट था ये नॉमेनक्लेचर, जिसमें ये इन पॉइंट्स को याद रखना है। लास्ट चौथा पॉइंट था इसमें क्लासिफिकेशन। तो हम बात कर रहे हैं इसमें फोर्थ पॉइंट की।
नेक्स्ट हम लोगों को बात करना है किसकी, इसमें फोर्थ पॉइंट है इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम लोग सिंपल बताते हैं कि इसमें क्या होता है, जीव जो रहता है इसको कुछ समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर अगर एक स्पेशल ग्रुप में हम क्या करते हैं, विभाजित कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं समान तथा असमान लक्षणों के आधार पर जीवों को समूह में बांटना, ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण कहलाता है। क्लियर है? तो हम इस तरह से बात कर सकते हैं। जीवों को अगर हम क्या कर रहे हैं, जीवों को हम उनके सिमिलर और डिसिमिलर मतलब समान और असमान लक्षणों के आधार पर अगर हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, वर्गीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर जो समूह होता है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्ड यूज करते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गीकी समूह बोलते हैं, या इसके लिए वर्ड यूज करते हैं वर्गीकी समूह बोलते हैं, कैटेगरीज। तो याद रखिएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं, इसकी सिमिलर और डिसिमिलर मतलब हम बात कर रहे हैं वर्गीकी समूह जो है किसके बेसिस पर है, समान और असमान, मतलब यहाँ पर हम बोल रहे हैं सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के बेसिस पर अगर जीवों को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो वो ग्रुप्स क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो याद रखिएगा टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज होते हैं, समूह होते हैं, वो एक्चुअल में 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होगा। कौन कौन सा, एक होता है ऑब्लिक कैटेगरीज, सेकेंड होगा इंटरमीडिएट, और थर्ड होता है इंफ्रा स्पेसिफिक। ये इस तरह से हम क्या करते हैं, जीवों को लिए 3 कैटेगरी वर्ड यूज करते हैं। ऑब्लिक, ये हिंदी में भी यही वर्ड यूज करते हैं, इसलिए यही याद रखना है तुम लोगों को। कौन कौन सा, ऑब्लिक कैटेगरीज फर्स्ट जो है, सेकेंड की हम बात कर रहे हैं कौन सा हो गया, इंटरमीडिएट माध्यमिक बोल सकते हैं, और थर्ड हो गया इंफ्रा स्पेसिफिक। इस तरह से जीवों के लिए हम क्या करते हैं, 3 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज वर्ड यूज करते हैं। तो जो 3 कैटेगरीज जो रहते हैं, इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, जीवों को विभाजित कर सकते हैं 3 अलग अलग जो समूह होते हैं उसमें, और इसके बेसिस पर हम जीवों को क्या कर सकते हैं, इजिली डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके आगे हम लोगों को क्या करना है, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें क्या करेंगे, बात करेंगे कि जीवों का जो समूह है वो कितने जो ऑब्लिक्स कैटेगरी है इसमें डिवाइड करते हैं, और ऑब्लिक कैटेगरी जो है इसको दिया किसने है, हम इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग इसमें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है ऑब्लिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्लिक कैटेगरी, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इसको किसने दिया। अब यहां पर हम बोलते हैं प्रपोज बाय, यहां पर आता है कौन सा, कैरोलस लिनियस आता है। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, ऑब्लिक कैटेगरीज दिया था। लेकिन याद रखिएगा, जब इन्होंने ऑब्लिक कैटेगरी दिया तो यहां पर केवल क्या दिया था, केवल 5 ऑब्लिक कैटेगरी दिया बोल रहे हैं। ठीक है,
अब इसने कौन कौन से 5 के बारे में डिफाइन किया, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, इसमें आता है ऑर्डर नहीं आएगा, इसमें हम बात करते हैं क्लास के बाद हम बात करते हैं फैमिली, फिर यहाँ पर हम बात करते हैं कौन सा जीनस, इसके बाद हम बात करते हैं जीनस के बाद आता है कौन सा स्पीसीज, और नेक्स्ट इन्होंने बताया कौन सा वैरायटी। तो ये 5 जो कैटेगरीज है जिसको कैरोलस लिनियस ने डिफाइन किया, ये तुम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ये 5 है जिसके बारे में कैरोलस लिनियस, अच्छा इसमें फैमिली नहीं आएगा, 1 मिनट इसको करेक्ट कर लीजिएगा। क्लास के बाद उन्होंने जो दिया था उसमें ऑर्डर था, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज और वैरायटी, ये जो 5 कैटेगरी है ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। अब हम बात करते हैं किसकी, मॉडर्न टैक्सोनॉमी की। अगर मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कुल 7 ऑब्लिक कैटेगरी पाया जाता है, बोल रहे हैं पाया जाता है, या ये बोल सकते हैं जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है इन्होंने जीवों को के लिए क्या किया था, 7 ऑब्लिक कैटेगरीज दिया है, जिसके बेसिस पर हम जीवों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जो 7 ऑब्लिक कैटेगरी है इसके लिए एक ट्रिक है, पर ट्रिक जो है वो इंग्लिश में है, तो देख लीजिए, अगर इंग्लिश याद होता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना सकते हैं। इसके लिए ट्रिक्स है, कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये इस तरह से, ठीक है। अपने पालतू जानवर जो है उसको साफ रखिए, अदरवाइज पूरे परिवार क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश जो एक लाइन है, कीप पेट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, ये याद रखना है। अब यहाँ पर देखते हैं, के से हो गया कौन सा, किंगडम, ठीक है। पी से हो गया यहाँ पर फाइलम, सी से हो गया यहाँ पर क्लास, ओ से हो गया यहाँ पर ऑर्डर, एफ से हो गया यहाँ पर फैमिली, और जी से हो गया जीनस, एस से हो गया यहाँ पर कौन सा, स्पीसीज। तो टोटल ये इस तरह से क्या हो गया, 7 जो है यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये हो गया जीनस का, और ये हो गया कौन सा, स्पीसीज। ये इस तरह से टोटल क्या हो गया, 7 जो है 1 2 3 4 5 6 और ये 7 जो है टोटल क्या हो गया, कैटेगरीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इसके कुछ, ये तो हो गया कौन सा, जो 7 देख रहे हैं ये कैटेगरीज हो गया। यहाँ पर हम कैटेगरीज की अगर बात कर रहे हैं तो इस कैटेगरीज के बेसिस पर कुछ सफिक्स यूज करते हैं। तो देखिए सफिक्स यहाँ पर क्या होता है, हाँ एक चीज और बोलूंगा, जो फाइलम है याद रखिएगा, फाइलम जो वर्ड होता है यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ ये होता है एनिमल के लिए, और अगर हम बात कर रहे हैं डिवीजन की तो डिवीजन वर्ड यूज होता है किसके लिए, ये होगा प्लांट के लिए, ठीक है, प्लांट एनिमल। तो ये जो सेकेंड वाला है वो अलग रहता है, अगर एनिमल है तो फाइलम वर्ड यूज होगा और डिवीजन है तो प्लांट वर्ड। हिंदी की बात करते हैं तो किंगडम मतलब होता है कौन सा, जगत बोलते हैं। फाइलम या डिवीजन मतलब होता है संघ। क्लास मतलब होता है कौन सा, वर्ग। ऑर्डर मतलब होता है गण। फैमिली मतलब होता है कुल। जीनस मतलब होता है वंश, और स्पीसीज मतलब होता है कौन सा, जाति। तो हिंदी में हम बात करते हैं जो 7 ऑब्लिक कैटेगरीज है, पहला जगत, दूसरा संघ, तीसरा हो गया कौन सा वर्ग, चौथा गण, पांचवा कुल, छठवा हो गया कौन सा, इसमें से छठवा जो रहेगा ये हो गया वंश के लिए, और सातवां हो गया कौन सा, जाति। तो जाति, वंश, कुल, इसके बाद हो जाएगा गण,
और इसके बाद वर्ग, संघ और जगत। इस तरह से टोटल कितने हो जाएंगे? 7 जो है वो ऑब्लिक कैटेगरीज होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस 7 जो ऑब्लिक कैटेगरीज है इसमें कुछ हम सफिक्स यूज करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है और सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है वो देखेंगे, बस कुछ बेसिक पॉइंट, फिर नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसमें डिटेल कर देखेंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, टैक्सोनॉमी कैटेगरीज मिक कैटेगरी। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, इसमें आ जाएगा कौन सा? सफिक्स। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में कौन कौन सा आ जाएगा? ये तो हो गया किंगडम। किंगडम के बाद हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट ग्रुप जो है ये है फाइलम या फिर डिवीजन। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें कौन सा? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ये इस तरह से हम बात करते हैं। जो टोटल 7 हैं, ये हम 7 ऑब्लिक कैटेगरीज की बात करते हैं। अब इस ऑब्लिक जो कैटेगरी है इसके सफिक्स की बात करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो फाइलम है। तो फाइलम के लिए हम वर्ड यहाँ पर जो सफिक्स यूज करते हैं ये है कौन सा? फाइटा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम एल्गी का जो क्या होता है फाइलम है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरोफाइटा, ये हरे शैवाल के लिए होता है। ठीक है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं जो अदर ग्रुप है, जैसे कि हम बात कर रहे हैं रेड के लिए हो गया। ठीक है, तो जैसे ब्रायोफाइटा हो गया, है ना, टेरिडोफाइटा हो गया, ये सभी क्या है? संघ के लिए, पादप जगत के, तो ये फाइटा हो गया। क्लास के लिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? क्लास में फाइसी वर्ड यूज होता है, माइसिटिस वर्ड यूज होता है। ठीक है, जैसे हम फाइसिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फियोफाइसी, ये इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें माइसी की और ईडी वर्ड यूज करते हैं, मोनोकोटिलिडोनी, तो ए वर्ड यूज करेंगे। ए जो रहेगा ये भी क्लास में आता है। ठीक है, तो फाइसी, माइसिटिस और क्या आ जाएगा? ए। ऑर्डर के लिए जो रहता है इसमें हम लोग जो सफिक्स यूज करते हैं, सफिक्स मतलब क्या होता है? जो बाद में लगता है किसी भी वर्ड के, उसके लिए है, तो ये एलस हो जाएगा। फैमिली के लिए हम बात करते हैं, इसमें होता है एसी वर्ड यूज करते हैं, ए वर्ड यूज होता है। जीनस में क्या क्या होता है? यूज हो सकता है, अस यूज हो सकता है, IS यूज हो सकता है और ए वर्ड यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे की बात करते हैं तो मटर के लिए पाइसम वर्ड यूज करते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं अस की, तो यहाँ पर होता है पाइनस वर्ड यूज करते हैं। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? जो पेट्राइटिस करके हम बोट्राइटिस वर्ड, ये इस तरह से हम जो वर्ड यूज करते हैं, और ए करके रोजा वर्ड यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जीनस में क्या होता है? यूज होता है। तुम लोगों को जो मेन याद रखना है वो किसके लिए रखना है? एक तो फैमिली वाला जो है वो याद रखोगे, ऑर्डर वाला कौन सा है ये याद रखोगे, क्लास वाले में कौन कौन से हैं ये याद रखोगे, 3 फाइसी जो है ये, माइसिटीज और ए ये याद रखोगे, और डिवीजन या फाइट के लिए हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं फाइटा। ये कुछ सफिक्स 4 जो है मेन याद रखने हैं तुम लोगों को, बाकी अगर याद नहीं भी होते तो भी चलेगा, लेकिन मेन ये 4 है इंपॉर्टेंट, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया जो ऑब्लिक कैटेगरीज है इसके बारे में। अब हम ऑब्लिक कैटेगरीज के कुछ कैरेक्टर्स की बात करते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं इसकी रैंक की बात करेंगे, जिसके लेके हम लोग नेक्स्ट जो क्लास है इसमें डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पर इसका जो
ये प्रेजेंटेशन है इसके लिए एक वर्ड टर्म्स यूज करते हैं, ये है टैक्सोनॉमी, हायरार्की वर्ड यूज करते हैं, हायरार्की या हायरार्ची बोलते हैं, जो भी पढ़ो हिंदी में हायरार्ची बोल दिया रहता है और इसमें इंग्लिश में हायरार्की वर्ड यूज करते हैं। तो ये हो गया टैक्सोनॉमिक हायरार्की, RARCHY। टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है? अगर हम बात कर रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, ग्रुप की, तो इन ग्रुप को हम क्या कर रहे हैं, इसके लक्षणों के आधार पर अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो ये कंडीशन क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विभिन्न वर्गीकी समूहों को, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को बोल रहे हैं, समूहों को सिमिलैरिटीज, समानता तथा डिससिमिलैरिटीज के आधार पर व्यवस्थित करना बोल रहे हैं। ये क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो हायरार्की में यही जो 7 कैटेगरी, विभिन्न समूह बोल रहे हैं, वर्गीकी समूह, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इसी को अरेंज करते हैं। तो इसके लिए कुछ कंडीशन देखिए, फिर से वही याद रखिएगा। पहला टर्म्स है किंगडम, दूसरा इसमें है फाइलम, या फिर हम बात कर रहे हैं कौन सा आ जाएगा, डिवीजन की, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। थर्ड हो गया क्लास, फोर्थ हो गया ऑर्डर, फिफ्थ हो गया फैमिली, सिक्स हो गया जीनस, और ये हो गया इसमें कौन सा, स्पीसीज। ये टोटल कितने हो गए? 7। 1 2 3 4 5 6 7। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जो स्पीसीज होगा, ये क्या होता है, सबसे छोटा ग्रुप है। छोटा ग्रुप है मतलब इसमें कम मेंबर होंगे, जीवों की जो संख्या है यहाँ पर कम होगा। तो जब जीवों की संख्या कम है, इसका मतलब जीवों की संख्या कम है तो डाइवर्सिटी भी क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। अब ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, इससे बड़ा, ये इस तरह से धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगे तो ये क्या होता है, बड़ा ग्रुप होता है। तो इसके बेसिस पर हम बात करते हैं, ये क्या होता है, लार्जेस्ट ग्रुप है, लार्जेस्ट ग्रुप या कैटेगरीज बोल सकते हैं, लार्जेस्ट कैटेगरीज बोल रहे हैं, कैटेगरीज, लार्जेस्ट कैटेगरी बोल रहे हैं। और ये क्या है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी की बात कर रहे हैं, सबसे छोटा ग्रुप और सबसे बड़ा ग्रुप। ये क्लियर है। अब चूंकि सबसे छोटा ग्रुप ये है, इसलिए हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की या फिर क्लासिफिकेशन का इकाई किसको बोलते हैं, स्पीसीज को बोलते हैं। तो इसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, कौन सा, ये होता है यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर बोल सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसके लिए यूज कर रहे हैं, स्पीसीज। इसके लिए यूनिट मतलब इकाई, वर्गीकी की इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये सबसे छोटा ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम लोगों को जो चीजें याद रखना है, देखिए 3 चीजें मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें। अगर हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं, मतलब स्पीसीज से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, किंगडम की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर स्पीसीज में क्या होता है, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या यहाँ पर क्या है, कम है, कम। और यहाँ पर क्या होता है, जीवों की संख्या, जीवों की संख्या क्या होता है, अधिक है। किसमें, किंगडम में। तो किंगडम में अधिक, यहाँ पर कम। तो इस कंडीशन में यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी का मान क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूँ, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। अगर हम नीचे से, एरो ध्यान रखिएगा, एरो ये बता रहा है कि हम नीचे से कहाँ जा रहे हैं, ऊपर। तो बायोडाइवर्सिटी का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब बायोडाइवर्सिटी क्या होता है,
बढ़ता है, लिख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए बायोडायवर्सिटी के बाद होता है सिमिलर कैरेक्टर। दूसरा हम लोग बात कर रहे हैं कौन सा, इसमें हम लोग देखने वाले हैं दूसरा पॉइंट, ये है सिमिलर कैरेक्टर। सिमिलर कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब समान गुण की बात कर रहे हैं। तो देखिए समान गुण या लक्षण की, यहाँ पर जीव की संख्या कम है, यहाँ जीव की संख्या अधिक है, तो कम जीव रहेगा मतलब एक जैसे रहेंगे, और जैसे जैसे जीवों की संख्या बढ़ते जाएगा उसमें अंतर भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो अभी हम इसका डेफिनेशन भी देखेंगे स्पीसीज का। एक समान जीवों के समूह को ही हम जाति कहते हैं। तो मतलब यहाँ पर क्या है, समान गुण की संख्या अधिक, यहाँ पर क्या है कम। तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो सिमिलर कैरेक्टर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब यहाँ पर समान गुण जो होते हैं वो क्या होगा, घट जाता है। ठीक है, डिक्रीजेस होगा। क्लियर है, ये एरो याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इंक्रीज की, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिक्रीज की, घट रहा है। थर्ड पॉइंट हम लोग ले रहे हैं डिसिमिलर की। डिसिमिलर मतलब हम लोग बात कर रहे हैं असमान की। असमान गुण जो रहेगा, लक्षण, ये क्या होता जाएगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ये होता है इंक्रीजेज, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो ये तीन चीजें याद रखिएगा, किससे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की से रिलेटेड। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की ओर जा रहे हैं तो समान लक्षण जो है कम हो रहा है, घटेगा, असमान लक्षण बढ़ेगा, जीवों की संख्या बढ़ेगा, मतलब डाइवर्सिटी, जैव विविधता भी बढ़ेगा। ये इस तरह का रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आता है, किससे, जो 7 ऑब्लिक कैटेगरीज है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस 7 जो कैटेगरी है इसको हम पूरी डिटेल देखेंगे। स्पीसीज का क्या होता है, जीनस क्या होता है, फैमिली क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्लास हम कंटिन्यू कीजिएगा। ये वीडियो जो है थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी ज़्यादा यूज़ हुआ है, तो हिंदी मीडियम को हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो, पर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें नीट के बेसिस पर, तो ये टर्मिनोलॉजी जनरली वही यूज़ होते हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा हिंदी वर्ड यूज़ नहीं किया हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं प्रॉब्लम होता है तो वो बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।